गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे एक स्टूडेंट की डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट की नेचर और उनमें कितना डिसिप्लिन रहना चाहिए और किस तरह का डिसिप्लिन वो फॉलो कर सकता है। तो पहले बता देते हैं कि ये डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कुछ नियम, कुछ सिस्टम्स जिसको हम लोगों को फॉलो करना है, हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। मतलब कुछ दायरे में एक तरह का सिस्टम्स होता है, उसी में रहना है और उसी को एक्सप्रेस करना है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हम लोग देखते हैं कि कितना रहना चाहिए एक स्टूडेंट्स के अंदर। तो मैं तो बोलता हूँ जो लोग बच्चे हो, स्कूल्स के स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों में अगर मेरा वीडियो देखोगे या कोई गार्जियन भी वीडियो देख रहा है, तो मैं बताता हूँ कि मेरा ये मानना है, हमेशा ही मानना है कि बच्चे को ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत नहीं है। उतना डिसिप्लिन मत दीजिए, या क्योंकि इतना डिसिप्लिन डालने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे जो है ना, वो सब कुछ वो ले नहीं पा रहा है। जैसे नेचर में इतने सारे चीज़ें हैं, वो ले नहीं पा रहा है। इतने सारे खेल कूद कर सकता है, वो नहीं ले पा रहा है। और सिर्फ पढ़ाई में क्या होता है कि वो जब वो एडल्ट होंगे, जब उसको दुनिया के सामने आना है, तब वो बचपन में जो डिसिप्लिन इतनी बहुत कठिन सिस्टम, कठिनाई के साथ, मतलब वो कितना भी रिगोरियसली ये बोल सकते हैं, उनके ऊपर डिसिप्लिन डाला गया, वो फाइट नहीं कर पाते हैं। और एक तरह का स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइट कर लेते हैं, क्योंकि वो उस लेवल में डिसिप्लिन में नहीं रहा है। तो ये मेरा अपना मानना है, तो शायद ये काम में आ सकता है। तो हम लोगों ने बच्चे को देखे हैं, क्योंकि मैं स्कूल से आया हूँ, टीचर पहले स्कूल के टीचर थे, फिर बाद में आए यहाँ पर। तो ये मैंने देखा है स्कूल्स के स्टूडेंट में। तो तुम लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोगों को यही कहना है कि उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लो, नेचर में बहुत सारे कुछ है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का मानना यह है कि जितना नेचर के साथ रहोगे, इतना सारे चीज़, उतना तुम बेहतर इंसान बन पाओगे। अब आते हैं डिसिप्लिन किस प्रकार होते हैं। हम तो बताएंगे दो तरह का डिसिप्लिन हम लोग देख पाते हैं। एक डिसिप्लिन जो अभी मैंने बोला, वो आरोपित, मतलब किसी के ऊपर प्रयोग किया गया बाहर से, और एक डिसिप्लिन है वो अंदर से डिसिप्लिन तैयार होता है। जैसे आरोपित डिसिप्लिन किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि पापा मम्मी बोल रहे हैं कि तुम्हारा आज सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, या दो महीने बाद एग्ज़ाम है, तो इसके लिए पढ़ो। ये जो बार बार पढ़ो बोल रहे हैं, तो तुम लोग मन नहीं है फिर भी पढ़ाई करो, मार भी पढ़ रहे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स, ये पता नहीं, शायद कॉलेज के स्टूडेंट को लोगों पे भी सर पापा मम्मी लोग मारते भी होंगे, तो डांटते होंगे। तो ये आरोपित डिसिप्लिन है। तो हालांकि इसमें भी देखा गया है कि जो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, ऐसे मारपीट करने की वजह से भी बहुत सारे लोग सीख जाते हैं और वो अच्छे आदमी बन जाते हैं, ऐसा है। तो ये एक आरोपित डिसिप्लिन है। और एक डिसिप्लिन है जो अंदर से आते हैं। अंदर से डिसिप्लिन कैसे है, मैंने पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स जो थे, वो राष्ट्रवाद पूरी जो पूंजीपति श्रेणी, उसके खिलाफ उनके थॉट्स थे। बोलते हैं कि जनरल पीपल्स का हाथ में सब कुछ पावर रहेंगे, और स्टेट्स नाम का कोई जो है ना, वो स्टेट्स के बड़ा स्टेट्स नहीं रहेंगे, ऐसे इनका मानना है। तो महात्मा गांधी जी का भी ऐसे ही मानना था कि पूरा इतना बड़ा स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे स्टेट्स अगर नहीं रहेगा तो डिसिप्लिन कैसे रहेंगे, पुलिस प्रशासन और भी इतने सारे चीज़। तो इन दोनों का ही मानना ही है कि आदमी के अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन जब तैयार हो जाएगा, आदमी जब समझ जाएंगे कि मुझे ये करना है, ये मुझे ज़रूरी है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आदमी के अंदर, किसी भी देश के नागरिक के अंदर जब आ जाएगा कि अच्छाई इसमें है, मेरा लक्ष्य इसमें है, वो बहुत बेहतर इंसान बन जाएगा, और वो पूरे मानव सभ्यता के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा। तो
एज ए स्टूडेंट्स तुम लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए आरोपित डिसिप्लिन से। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन से हम लोग ये जान पाते हैं कि जैसे मान लो किसी की फैमिली में किसी के पापा का तबीयत ख़राब है, तुम लोग नौकरी के प्रिपरेशन ले रहे हो, तो ऐसा देख पाओगे कि तुम्हारे पास ना ऑप्शन नहीं रहेगा पढ़ाई के अलावा, क्योंकि तुमको नौकरी पाना है या तुमको बिजनेस करना है या तुमको कुछ करना है। तो ये होगा, ये तुमको ना अंदर ही अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और बहुत सारे सेमेस्टर में रिजल्ट देखो कि ख़राब हो गया एक सेमेस्टर में, तो तुमको ये लगेगा ना मेरे पापा मम्मी बहुत ही दुखी है मेरे रिजल्ट से, तो तुमको अंदर ही अंदर ना पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आ रहा है। तो ये तुम लोगों में ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैं एक स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उनके पापा का तबीयत ख़राब है, तो वो बहुत कोशिश कर रहा है नौकरी के लिए, बहुत कोशिश कर रहा है, शायद उसको नौकरी मिल जाए। इस बार बहुत सारे एग्जाम में वो पास किए हैं, तो मैंने उसको देखा है कि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन आया है। तो पहले वो नहीं था, लेकिन वो उसकी फैमिली की जो कंडीशन है ना, उसको वो सेल्फ डिसिप्लिन, जब से वो सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए हैं, अंदर ही अंदर वो उसको पता चल रहा है कि मेरे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, कुछ और चीज़ों के अलावा मेरे घर को बचाना, ये मेरे पापा मम्मी के लिए कुछ करना, ये मेरे लिए कुछ करना, मेरा उम्र हो रहा है। तो ये उसमें आ गया। मैं उसका नाम नहीं बताता हूँ, मैं बता भी नहीं रहा हूँ। तो बहुत ही इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखोगे, और तुम लोगों में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो सेल्फ डिसिप्लिन में चलते हैं। हम महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोलेंगे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक अलग तरीके में भारतवर्ष को वो इंडिपेंडेंस मिले, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी भारतवर्ष के इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो लेकिन देखो, दोनों का तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक था। तो इन दोनों में सेल्फ डिसिप्लिन था, क्योंकि उन्होंने तरीका अपने आप उन्होंने बनाया, क्योंकि वो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो अपने अंदर उन्होंने सोचा और उसको प्रयोग किए। तो तुम लोगों में भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, और अपना जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम लोग रिएक्ट करते रहो। जब तक रिएक्ट नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो रिएक्ट करना है, सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाओ और जीवन में आगे बढ़ो, तुम लोग जरूर सफल होंगे। वीडियो पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।